सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। हाँ तो अब आगे चर्चा बढ़ाते हैं कि जब उसने था तो वो एक ही था, तो उसका जब उसको हुआ कि भाई मैं 5 तत्व बनाए, इनको सुख भोगूं, तो उसने पूरी सृष्टि की रचना कर दी या सृष्टि बन के बैठ गया। जैसे मिट्टी से इतने सारे खिलौने, घड़े, कुछ भी बना लो, ऐसे ही वो परमात्मा से इतने सारे रूप प्रकट हो गए। जब इतने रूप बन गए, सृष्टि पूरी फैल गई, सृष्टि बन गई, तो फिर सृष्टि को चलाने के लिए भी कोई चाहिए था। फिर उसने जिसको त्रिदेव कहते हैं, फिर त्रिदेव बना वो चलाने के लिए, जैसे सिस्टमेटिकली सृष्टि चले। तो त्रिदेव बन गया। वो था तो वही खुद ही त्रिदेव बन गया। त्रिदेव कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। ये शिव मतलब 3 वो रूप धार के, जैसे कोई भी कंट्री को चलाने के लिए या गांव को चलाने के लिए कुछ सरकार होती है ना, ऐसे ही सृष्टि तो बन गया, फिर सृष्टि को चलाने के लिए भी खुद ही बन गया। वो 3 रूपों में त्रिदेव बन के, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, ये 3 बन के वो बैठ गया। तो फिर अब तीनों अलग अलग काम करने लगे। ब्रह्मा जी जो थे वो पालना कर्मों का फल देने लगे। ब्रह्मा जी कर्मों का फल देने लगे, और जो विष्णु थे वो पालना करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने पैदा भी किए, जैसे उनकी नाभि से, कमल के फूल से कहते हैं ना, नाभि से ही सारी सृष्टि निकली। मतलब उन्होंने पैदा किए और वो पालना करने लगे। तो वो विष्णु पालना करने लगे, ब्रह्मा जी पैदा करने लगे, विष्णु जी पालने लगे, और फिर शिव जी संहार करने लगे। अब जो इतने पैदा होते जाएंगे तो उनका संहार भी तो करना है ना। जैसे ये प्रकृति में भी कितने पेड़ पौधे, जीव जंतु बनते हैं, फिर साथ के साथ मिटते भी चले जाते हैं। इंसानों के शरीर भी देखो बन भी रहे हैं और मिट भी रहे हैं। तो जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने पैदा करने शुरू किए, तो विष्णु जो थे वो पालना करने लग गए, तो शिव जी संहार करने लगे। तो वो देखो था तो एक ही ना, अब एक से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई थी। फिर वो एक ही ये तीनों रूप धार के बैठ गया, या तीनों रूपों में बन गया, प्रकट हो गया। तो फिर अब ये देखें, फिर हमें कोई ऐसा सतगुरु, कल तक हमने यही कहा था ना कि सुकून की तलाश में घूमने लगा। जब बाहर की तरफ देखा तो सुकून को ढूंढने लगा, क्योंकि सुकून उसका ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने रूप बन गए। तो फिर वो भटक गया उन रूपों को देखने में, उन रूपों की काम काज में भटक गया। था तो वही एक। तो अब वो 3 जो बन के बैठ गया, जैसे त्रिदेव, तो वो सोचो, अब हमें कोई सतगुरु मिला, ऐसा सत का गुरु मिला, जिसने हमें बताया कि जो पहले उसने अपने अंदर खोज की कि हाँ मैं वही हूँ, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं ही मैं था ना। जिसको परमात्मा कहो, आत्मा कहो, शिवो हम कहो, वो मैं ही मैं था। तो वो मैं इतने रूपों में हो गया। तो वो शरीर के अंदर फिर क्या है? शरीर भी वही है, शरीर भी वही बना 5 तत्वों से, और अंदर जो बैठा वो भी मैं, जो अंदर है वो चेतन स्वरूप है, शरीर जड़ रूप है वही, शरीर भी और अंदर चेतन स्वरूप भी वही है। तो जब वो बन गया ये सब कुछ, तो फिर उसने ये, जैसे कह दो, सिंपल शब्दों में कह दो, सरकार बनाई, ये 3 रूप बना लिए कि सृष्टि को संचालित रूप से चलाने के लिए ये त्रिदेवों का उसने त्रिदेव बन के वो बैठ गया, त्रिदेव बनाए। तो वो जो सतगुरु था जिसने अपने अंदर खोज की, उसने फिर हमें, सतगुरु क्या बताता है कि जो मैं हूँ वही, जो मेरे पास है वही तेरे पास है। कमाई तो सतगुरु ने की, इतनी तपस्या की, अंदर ज्ञान, वेद पढ़े, ज्ञान किया,
अंदर अपने अंदर खोज की, आत्मदर्शन जैसे कहते हैं कि अंदर मेडिटेशन में बैठ बैठ के अपने अंदर का शीशा साफ किया, मतलब बाहर की तरफ आंखें नहीं, बाहर की तरफ से आंखें बंद करके अंदर की तरफ खोली। जब अंदर की तरफ खोली तो अपना चेहरा दिखा कि मैं तो वही हूँ जो मैं सारी सृष्टि बना था। मैं तो अकेला ही हूँ, मैं ही अकेला था, अब सारी सृष्टि बन के बैठा हूँ तो तब भी मैं ही मैं हूँ, हर रूप में, कण कण में, जैसे कहते हैं वही है। तो वो सतगुरु ने हमें दिखाया कि हाँ, जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। सत गुरु तो बोला ना कि बहुत होते हैं हर तरह के, शरीर का ज्ञान देने वाले तो कदम कदम पे गुरु मिलेंगे, पर अपना जो असली स्वरूप का, जो सत का, सत किसको कहते हैं? जो था, है और रहेगा, जो कभी खत्म और नष्ट होने वाला नहीं है। तो उस सत की सतगुरु ने पहचान कराई हमारी। तो फिर अब हम परख के देखें, जब मैं ही ये तीन स्वरूप भी बना, अगर मैं ही तीन स्वरूप बना तो वो सारे गुण मेरे में हैं, मैं वही सारे काम कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। परख के देखो, सोचना कभी गहरे में बैठ के अकेले में, जैसे ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं, तो हर जीव क्या कर रहा है, चाहे वो इंसान के शरीर में हो, पानी का जीव हो, जानवर हो, और पशु पक्षी हों या कीड़े मकोड़े हों, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो पैदा कर रहे हैं ना। तो वो ब्रह्मा जी का काम कर रहा है ना, ये शरीर भी, मतलब अंदर बैठा परमात्मा इस शरीर के थ्रू भी वो काम कर रहा है ना, ब्रह्मा बन के बैठा है ना। फिर विष्णु पाल भी रहा है, पैदा करता है तो वो अपने बच्चों के लिए फिर कमाता है, सामान इकट्ठा करता है, धन दौलत सामान जो भी चाहिए शरीर के लिए, तो वो फिर बच्चे पालता भी है, अपने भी, और जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा वो दूसरों को भी, जिनको ज़रूरत है उनको भी पाल लेता है, दूसरे बच्चों को भी, दूसरे जीव जंतुओं को भी, जानवरों को भी पालते हैं, तो वो उनकी भी पालना कर लेता है, अपनी भी करता है। तो वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश बना था, ब्रह्मा वाला काम भी हो रहा है इस शरीर के थ्रू, और ये विष्णु वाला काम भी हो रहा है, पालना भी हो रही है, पैदा भी हो रहे हैं, पालना भी हो रही है। फिर संहार, हाँ, संहार संहार भी हो रहा है। जब हमारे घर में कोई कीड़ा आ जाता है, कीड़ा मकोड़ा, तो हम क्या करते हैं? मार देते हैं ना उसको। अगर कोई भी जीव जंतु हमें काटने लगे तो हम उसको मार देते हैं ना। चलते हुए जमीन पे कितने कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे आके मरते हैं, तो मार देते हैं ना। तो वो मतलब संहार भी कर रहा है। जैसे ये बम फटता है या आग लगती है, तब भी हो रहा है। किसी एक ने किया पर कितने मरे, तो संहार किया ना उसने, इतने लोगों को मारा ना। तो, तो सारे काम हो रहे हैं इसी से। और यही अब परख के देखो, हम वैसे हैं कि नहीं हैं। जो सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया, बताया कि जो मैं हूँ वही तू है। तू मतलब तेरे अंदर भी वही मैं है, एक ही मैं, तो एक ही था ना परमात्मा, तो वही सबके अंदर है। तो सतगुरु ने जब हमें बताया तो हम परख करें कि ये सच्ची बात है। तो यहाँ से परख करो कि वो जो त्रिदेव हैं, जो सृष्टि चला रहे हैं, है तो उसी परमात्मा का ही रूप, तो वो है। अगर हम भी वही हैं तो हम हमारे अंदर हमारे अंदर से वो काम हो रहा है। हाँ, हो रहा है, पैदा भी हो रहे हैं, पाल भी रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं। तो हम हुए ना वो मैं कैसे अपने अंदर की परख करके देखो, वो अपने अंदर पता चलेगा ना कि हाँ, मैं वही हूँ जो सतगुरु ने बताया। हाँ, मैं वही हूँ। ऐसे धीरे धीरे हम फिर जब अपने अंदर जानना शुरू करेंगे तो हमें फिर सुकून की प्राप्ति होनी शुरू होगी, जब पता चलना शुरू हो जाएगा। शुरू में थोड़ी देर के लिए होगा, हर टाइम तुम उसमें भी नहीं रह सकते। हाँ, दुनिया के काम, शरीर के काम कर रहे हो, बाहर की तरफ देख रहे हो, तो बाहर के काम करते करते, जैसे पहले भी बताया था, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते करते फिर हम धीरे धीरे हम अपने स्वरूप में टिकने लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल चर्चा करेंगे। जय सच्चिदानंद।